मैम कर दिया, कॉल आ रहा है वो। Yes, आ good गया। गुड afternoon. मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. Okay, so why are you late today, both of you? मैं वो स्कूल से आया था ना भाई 12:30 में। Okay, fine then, no problem. Yeah. So कैसी गई आपकी आज आप ऑफलाइन क्लास आप दोनों की? मैम दोनों क्यों? एक वो तो अपने गांव में है, दीपांशु। Okay, then आज कौन से क्लास हुए? मैम आज तो सिर्फ हिंदी हुआ है। आज हिंदी हुए. Okay, no issue. But it is just started na, so gradually all class will happen. यस मैम। So just this month, I'll take your online class of mathematics. यस मैम। We were talking about in our previous class, chapter 5, complex numbers and quadratic equations, right? So today we will continue the same chapter. And if you have any query related to your previous exercise or previous chapter, then you can ask me. Okay? अगर डाउट नहीं है तो फिर हम आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे समझेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बिकॉज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हमने किया था एट दैट डे, and today we will do some questions also. यस मैम। Here you can see complex number. In complex number and quadratic equation, there is some addition of two complex number. When we have to add any two complex number, then how we can add it and what will be the sum of it. So addition, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, और इसके प्रॉपर्टीज, उससे रिलेटेड जो जितने भी प्रॉपर्टीज होती है हम उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी वी विल अप्लाई इन क्वेश्चन दैट विल आस्क इन योर एक्सरसाइज. तो दिस इज योर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट आपकी जो होती है कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं, लाइक एडिशन ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. So if suppose Z1 and Z2 be two complex number and Z1 is मैं equal आपकी to आवाज Z1. थोड़ी स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है. Okay, just 1 minute. So Z1 is equals to, you know that क्या होंगे, A plus IB, okay, and Z2 is C plus ID be two complex number. So that we have taken as two complex number Z1 and Z2, and इसकी जो sum होगी वो क्या होगी, Z1 and Z2, that is A plus C plus I plus into B B. बी प्लस प्लस डी। डी। दिस इज द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो जब भी आपको टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करनी होगी एंड अगर वो इस फॉर्म में दी हुई होती है, तो आपको क्या करनी है, पहले a प्लस सी, दिस आई हैव एडेड, एंड b प्लस डी, आई कॉमन है तो हमने कॉमन निकाल लिया, b प्लस डी, तो b प्लस डी वी हैव एडेड हियर. ओके, हम इसको समझेंगे कैसे में ऐड कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ द सेकंड, there are so many properties in this addition of two complex number. First is closure property. Okay, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होते हैं, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आपको ये समझना है, क्लोजर प्रॉपर्टी अभी आपने जो जस्ट बताया, कभी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करते हो आप एंड यू आर गेटिंग एज अनदर वन कॉम्प्लेक्स नंबर, so that is called your closure property, simply closure property. तो जब भी किसी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट को समझ में आ गया आपको, जब भी हम दो सम करेंगे तो आंसर आपको यस मैम। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही फाइंड होंगे. नेक्स्ट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कम्यूटेटिव लॉ इज क्या होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, लाइक इससे पहले हमने 7-8 से ही हम इसको पढ़ते आ रहे हैं. a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, b प्लस है। ओके. here in terms of this, I mean a b we have taken, तो इसी टर्म में आपको यहाँ भी लेनी है, क्योंकि हमने Z1 एंड Z2 अज्यूम करा है टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, Z1 plus Z2 is equals to Z2 plus Z1. So this law is said to be a commutative law or commutative property. Okay, so I hope ये दोनों समझ में आ गए कौन कौन से आपके यस हैं. मैम आ गया। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मैम क्लोजर प्रॉपर्टी मैम होता है मैम जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके हमें दोबारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलता है वो होता है. ओके, वेरी गुड. नाउ कॉम्पिटिटिव होता है नेक्स्ट Z1. हाँ, एंड कम्यूटेटिव क्या होता है,
मैम कम्यूटेटिव होता है जब हम Z1 प्लस Z2 करते हैं, जो उसका और फिर Z2 Z1 होता है मैम, उसमें ना मैम एडिशन की मैम ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो होता है। हाँ हाँ, इट मीन्स एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो यहाँ पे आप लाइक बता सकते हो कि Z1 plus Z2 sum of any two complex number is equal to the sum of the other two complex number, सेम उसकी होगी। Order matter. तो लाइक Z1 plus Z2 लिखो या प्लस Z3 भी कर दोगे आप, तो इट डजंट मैटर। ओके, but here we are adding two complex numbers, so we are talking about two numbers. Now the associative law is simply आपको समझने हैं Z1 plus Z2 plus Z3 is equals to क्या होंगे, Z1 plus Z1 Z2 plus plus Z2 plus Z3. तो लाइक आप ब्रैकेट में अगर लिखते हो कोई भी किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हो प्लस Z3 आप करते हो, that will equal to always Z1 plus Z2 plus Z3. Okay, so this is called your associative law. Now the next is additive आइडेंटिटी, वो भी मैंने आपको बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करते हो ना, इट विल अगेन रिटर्न बैक टू यू नो कॉम्प्लेक्स Complex नंबर। number. तो अगर आप जीरो ऐड करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपको देगा, तो विच इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट इज योर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो जैसे हमें इनवर्स लेना होता है, इनवर्स यहाँ पे एडिटिव इनवर्स लेनी है आपको, तो इट मीन्स कि हमारे आंसर जीरो होने चाहिए। तो वो कब पॉसिबल होंगे, तो आज जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे एंड उन दोनों को ऐड करोगे, देन तब your answer will become zero, and which is said to be a additive inverse. Okay, additive. तो लाइक यहाँ पर अगर हमने z जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया वो लिया a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो आपकी इसकी एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगी, दैट विल बी माइनस z, एंड माइनस z का मीन क्या हो गया, a आपकी जो है वो नेगेटिव होगी, माइनस हो एंड जो जाएगा, b हमने दूसरा रियल नंबर लिया वो भी माइनस. नेगेटिव। ओके, तो एज इट इज आप लिखोगे, बट ये दोनों क्या होंगे, a एंड b, दैट विल बी योर negative. Okay, negative number. Inverse. This is called your additive inverse. So this is all about your the properties of addition. यहाँ पे जितने भी properties Addition. हमने भी discuss किए, वो क्या है, properties of addition. What was that properties? मैम क्लोजर लॉ और कॉम्पिटिटिव लॉ और कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी इनवर्स. Additive inverse, and one more is और मैम additive एडिटिव identity. आइडेंटिटी. आइडेंटिटी में हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, एंड और इनवर्स मैम में एडिटिव एक्चुअली वी इनवर्स आर, हाँ इनवर्स में हमें जीरो चाहिए होता है, तो आप मुश्किल जस्ट जीरो नेगेटिव चाहिए नंबर होता है आप और ऐड करते हो। एडिटिव आइडेंटिटी में हमें वो चाहिए होता है, हमें ऐसा नंबर प्लस करते हैं जो रिपीट हमें कॉम्प्लेक्स ही देता है. Yes. Now say Gautam, you got this, which I shared or discussed. Gautam, asking to you. Yes, ma'am. Yes. आप समझ रहे हो, आपको आई होप समझ में आ गए होंगे कितने Yes, प्रॉपर्टीज हैं ma'am. एडिशन की। Now second is difference of two complex number. So this will be your you can say like property, तो यहाँ पर नहीं है डिफरेंस की, because अगर आप Z1 minus Z2 करोगे that will not give you आप उसको like ऐसे नहीं लिख सकते हो Z1 minus Z2, अगर मैं like ऐसे लिखूँ फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करूँ एडिशन की, तो like नेगेटिव की टर्म में, नहीं डिफरेंस लिख की सकते टर्म में, तो पॉजिटिवली. Z1 minus Z2 we can't write Z2 minus Z1. So in terms of this we can't write, even not in associative, not in commutative, so it means these are the properties will not come under this difference. So difference में नहीं आएंगे. Okay, but difference of two complex number, लेकिन अगर हमें कभी भी two complex number की difference find करनी है, then how we can find out? So with the help of example we will try to understand it. Here Z1 minus Z2, तो आपको क्या करनी है, पहले Z1 लिखना है plus this Z2 you can write in negative sign. Okay, then plus minus का होंगे माइनस होंगे, तो हमने इसको इनवर्स के फॉर्म में लिखा है, मेनली एडिटिव इनवर्स के फॉर्म में, तो हमने इसका यहाँ पे एडिटिव इनवर्स कर दिया. नाउ Z1 plus minus Z2. Okay, here I have taken example, and with the help of example we are understanding it. 6 plus 3i minus 2 minus I. Okay, so now you say how we can add मैम it. पहले तो 6 और 6 जो मैम plus रियल है वो प्लस हो जाएंगे. 3i, हमने इसको सेम लिखा, मैंने आपको क्या बताया, पहले प्लस करने हैं, एंड दिस नेगेटिव नंबर यू कैन टेक इन ब्रैकेट. So like we can write minus 2 and minus minus क्या हो जाएंगे, प्लस. Plus. प्लस. नाउ 6 प्लस मैंने आपको बताया था इसको कैसे ऐड करनी होती है.
यस मैम, हाँ यस, रियल दिस इज रियल योर नंबर a लेने plus होते हैं। ib एंड दिस इज योर c plus id। तो लाइक आप ये इस नंबर को ऐड कर सकते हो। 2 minus यस 6 minus 2 क्या होंगे? 6 4 मैम होते हैं मैम। 4 4। ओके, प्लस 3i plus i कितने होंगे? 4i 4i। So this will be your difference of these two complex number. Okay, so this is how we can differentiate और कह सकते हैं कि we can minus हम subtract कर सकते हैं मेनली two complex number को. There are some other example here, and now यस मैम। here you can see the answer just like this. मैम आंसर मैम इसका हो जाएगा 2 6 2 8 हो minus जाएगा। I यस मैम plus 2 माइनस we can write minus 6 and plus minus -3i minus 3i. Yes. Now what will be your answer? मैम इसका आंसर होगा मैम 2 2 माइनस 6 Hmm? 2 मैम माइनस 6 और -4 Plus अच्छा -i और -3 minus I. Yes, minus I and minus 3i. Okay, माइनस 3 आएगा। so 2 मैम minus ये हो 6 क्या जाएगा होगा? -4 4 -4 एंड यहाँ होगा मैम -4i Minus प्लस minus 3 minus 1, that 4i is minus 3. Okay, so this will be your answer. तो डिफरेंस किसी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे उसकी डिफरेंस फाइंड करनी है, सब्ट्रैक्ट कैसे करने हैं, आई होप क्लियर है अभी यस डिफरेंस। मैम यस क्लियर है। मैम नाउ द अनदर वन, how we can multiply any two complex numbers, which is that is you can consider as properties of multiplication. Okay, so subtraction में तो उतनी प्रॉपर्टीज नहीं होती है, जैसे वहाँ पे हमें समझने होते हैं कि डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है जो आप जितना भी आप अप्लाई करते हो आप एडिशन में। ओके, सो हेयर वी आर हैविंग दिस z1 एंड z2, एंड जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे इफ दे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दिस, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? a इंटू सी, यू नो दैट ए सी, तो पहले हमने यस ए मैम सी लिखा माइनस बी डी। ओके, बीडी माइनस बी डी प्लस i आयोटा एबी प्लस बीसी। AD plus प्लस BC ए डी प्लस बी सी। ओके, ए डी प्लस बी सी इंटू आई। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यू विल गेट दिस आंसर। यस Okay, now with the help of this example we are understanding it। हमने भी क्या बताया आपको? AC minus BD, तो AC minus BD पहले कर दिया आपको। So this is your AC, 3 2s are 6। 6 Okay, 6 minus 5 6 are 30। 30 30 So AC minus BD, 6 minus 30 करोगे तो क्या फाइंड होगा? तो -24 24 20 minus 24, exactly same, plus I into AD plus BC, I into AD plus BC। So अगेन दिस a इंटू डी प्लस बी सी, लाइक आपको क्रॉस करनी है तो इसको लाइक आप ऐसे रन रख सकते हो, ए सी माइनस बी डी फर्स्ट करनी है एंड नेक्स्ट आपको क्या करनी है? ए डी प्लस बी सी। सो ए इंटू डी, तो ए इंटू डी कौन से हो जाएंगे? यू नो दैट 3 इंटू 6 3 yes ma'am 18, 3 इंटू 6 18, राइट? 3 6i माइनस 5 टू ज़ 10, 18 माइनस 10 कितने होंगे? सॉरी 18 प्लस 10 कितने होंगे? इट इज नॉट माइनस, हियर इट इज प्लस। 18 plus 10 मैम हो जाएंगे आप 28 हाँ, so this is I 28, 28i means this minus 24 plus I into 28, that will be your product of any two complex number। So I hope ये भी आपके मैम multiply एक बात कैसे पूछूं? करनी है नंबर को। Yes दीपांशु। मैम जैसे 3 इंटू 2 करा तो 6 हुआ, तो मैम जब आयोटा 5 आयोटा 6 करेंगे 30 हो रहा है, तो मैम आयोटा मैम कॉमन ले रखा है या आयोटा मैम इंटू नहीं कर रखा है? सुनो, एक्चुअली यहाँ पर होता तो प्लस है, मैं आपको बताती हूँ। ए सी प्लस बी डी होता है, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। होगा यस मैम। क्योंकि आप प्लस में कर रहे हो ना तो ये प्लस ही होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ तो आई कॉमन है ना, यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया हाँ जब मैम आपने आई आई कॉमन स्क्वायर है। करी तो आई सी एंड आई स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी ए सी एंड आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर की -1। -1, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे? अच्छा माइनस ठीक है। माइनस, ऐसा ठीक है। है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है, अदरवाइज यहाँ पर होते तो ऐसे प्लस प्लस होता है मैम। होते। प्लस का आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो प्लस में ही फाइंड होंगे, लेकिन इस आई स्क्वायर की वजह से इसकी वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जो साइन होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव हो जाएंगे। क्लियर ना?
अब तो क्लियर हो गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी मैम इंटू -2। करेंगे तो ऐसे ही तो आएगा ना, जब हाँ, इनको ए इंटू प्लस करोगे आप सेम ऐसे आंसर ही आएगा। आएगा। यस हाँ यस। है मैम। लाइक आप सिंपली आप क्या करते हो, जब किसी भी टू नंबर को, लाइक अगर मैं लिखती हूँ a प्लस बी एंड c प्लस डी, देन टेल मी नाउ क्या आप लिखोगे मैम इसका ए सी मल्टीप्लिकेशन? ए डी और डी सी डी डी बी डी BD. BD. ऐसे होता BD. है। ac प्लस, यस, एंड bc प्लस bd, बी डी राइट? ऐसे BD. होता है। यस। तो लाइक अगर मैं ac और bd को, मैं ac एंड bd को लिखूं, तो यहाँ मैं प्लस लिखूंगी, तो लाइक ac प्लस Yes, मैम। bd लिखोगे, एंड नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? ad मैम ए डी प्लस प्लस bc, बी Plus सी। BC. राइट? तो यहाँ पर जो प्लस है ना, एक्चुअली होते तो यही है, मैंने सेम लिखा है फॉर्मूला, बट यहाँ पर आई स्क्वायर की वजह से ये क्या होंगे, माइनस आएंगे। माइनस हो रखा है। ठीक है मैम, यही पूछना सो था। नाउ फर्स्ट इज, यस, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम है, लाइक हमने जो एडिशन में हमने कर दी है, तो एडिशन प्रॉपर्टी की भी सेम प्रॉपर्टी आपको यहाँ भी आपको मिलेंगे। So the closure property is product of two complex number is a complex number. You can see like हमने दो complex number को जो multiply किया, then their product is here, it is also कॉम्प्लेक्स नंबर complex number, क्योंकि Complex यहाँ number. पर Yes, आप देख ma'am. रहे हो आई imaginary होता है number find हो रहे ए हैं, प्लस आई Iota. डी के their फॉर्म। product, हाँ, so this is called a closure property. Next is your the commutative property. So commutative में हमने क्या कर दिया, प्लस में आप प्लस करते हो ना, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, तो यहाँ पर लाइक आपको क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं, तो z1 इंटू Z2 इज इक्वल या टू जेड टू Z2 इंटू Z1। एक ही यस, बात है। कभी भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएंगे। ओके, यस मैम। yes, third is your associative law. So associative law is also the same, but we have to यस मैम। write in the form of इनटू product. का हमें product के फॉर्म में लिखनी है, प्लस के जगह पे आपको क्या करने हैं, इनटू करने इनटू। यस मैम हैं। यस, समझ आ गया। नेक्स्ट इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव जेड आइडेंटिटी में जेड क्या करनी है, बट ये आपको लर्न रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या करी थी, जेड को जीरो हमने ऐड किया था, जीरो से करा देन वी था। आर हैविंग जेड, बट जेड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें जीरो मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें इंटू वन करना मल्टीप्लाई, है, वन। वन इंटू करना है। जीरो से यस, तो जीरो हो तो जेड इंटू वन क्या होंगे, जाएगा। जेड जेड, right? So z into 1 or 1 into z, then the answer एक will ही है। become z, complex number. So that is called multiplicative identity. Okay. यस मैम। इनवर्स में क्या होता है, हाँ, आई होप ये भी उल्टा समझ होता है में मैम आ गया। साइन का। हाँ, ये तो मैंने आपको जो लिखा है ये एडिशन की है। Yes, नाउ ma'am. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज जस्ट इसके ऑपोजिट करने हैं, लाइक अगर आप z लिखते हो तो इसका इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन z, or we can यस मैम। write in the form of z is equals to z inverse 1. So this is also the symbol of इनवर्स। inverse. Yes, Inverse so one. you can write in both terms, and this inverse, जो inverse आपकी होती है वो एक्चुअली क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव होते हैं, ठीक है, नॉन आई मीन नेगेटिव। नॉन जीरोज होते हैं। सो नॉन जीरोज होते हैं, इट मीन्स आपको इस फॉर्म में लिखनी होती है, 1 अपॉन जेड को, या फिर जेड इनवर्स 1 को। जैसे हमने जेड की वैल्यू कितनी है, a प्लस आई भी, ओके, देन आपको अगर 1 अपॉन जेड लिखनी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई माइनस हाँ। Iota. बी स्क्वायर प्लस बी B. स्क्वायर, ये आपको लग, A square plus B square. डिड यू लर्न इट? यस मैम। पहले हमने a लिखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा, प्लस आई, फिर माइनस बी, ओके, माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। So this is the inverse of z. This is called a multiplicative inverse. Now you tell me how many properties are there in multiplication of two complex numbers. Just tell me the name only. No need to explain. Multiplication. Yes, first is closure property, right? Next is your commutative law. Third is your associative law, multiplicative identity, and fifth one is multiplicative inverse. Okay, and what I Yes, ma'am. told you, what will be the multiplicative inverse of any complex number z? Multi. 1 अपॉन जेड। 1 upon z तो होंगे, बट मैं आपको इस टर्म में मैं पूछ रही हूँ, लाइक a मैम plus ए b अपॉन ए square स्क्वायर minus प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली, ओके, तो आपको ये लर्न रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो ये आपको वहाँ पे यूज होंगे। नाउ डिवीजन, तो
एंड वन मोर दैट आई फॉरगेट व्हिच इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो भी आप मेंशन कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी सेम ही होता है। हम क्या लिखते हैं, Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू क्या होंगे, Z1 इंटू Z2। ये आपको लर्न रखनी है कि एडिटिव इनवर्स में हमारी क्या, सॉरी, एडिटिव एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो थे उसमें मेनली हमने क्या करा था, उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं थे, बट इन मल्टीप्लिकेटिव multiplication of a two complex number or properties of multiplication, you will get some other law which is called distributive law. So in distributive law we are writing like Z1 ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, Z2 प्लस Z3। ओके, तो वी Yes, विल ma'am. मल्टीप्लाई विद दिस बोथ, हम Z1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाउ वी कैन राइट Z1 into Z2 प्लस Then Z1 Z2, into Z1, Z3। Z3. सिमिलरली लाइक अगर मैं Z1 प्लस Z2 लिखूँ एंड Z3 को बाद में लिखूँ, तो आप इससे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हो Z1 into Z3 प्लस Z2 Z, into Z3, राइट। Z3. ये सेम है, बट ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी नंबर को जब ब्रैकेट में होते हैं, तो इसमें उसी की फॉर्म. सेम उसी फॉर्म में है, तो आपको लर्न करने की इतना जरूरत नहीं है, आप और लिख Yes, दोगे। ma'am. नाउ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो टोटल 6 प्रॉपर्टीज होते हैं, ये आपको लर्न रखनी है। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव Yes. इनवर्स आइडेंटिटी होता है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, क्लोजर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। टोटल 6 लॉज होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। Now division of two complex number, that is when you will divide. So here we have assumed like Z1 and Z2 be two complex number, where Z2 जो आपकी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। So obviously जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या डिनोमिनेटर जीरो होंगी, तो क्या, सॉरी, डिनोमिनेटर अगर जीरो होती है देन यू कांट डिवाइड इट। सो Yes, ma'am. वो आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, तो आपकी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होने चाहिए। एंड देन द कोसेंट जो आपकी होगी विच इज डिफाइंड बाई, जो आंसर फाइंड होंगे Z1 अपॉन Z2 को, उसको इस फॉर्म में लिखना होता है, Z1 इंटू 1 अपॉन Z2, ठीक है। हमने इस फॉर्म में लिखा है। नाउ हियर आई एम टेकिंग लाइक Z1 6 प्लस 3i and Z2 2 minus I. Now you say what will be the division of it? See what will be the division? I have taken this 6 example. plus 3i upon 2 minus i. यस, मेनली आप क्या करोगे, Z1 अपॉन Z2 को किस फॉर्म में लिखोगे, अभी जस्ट हमने बताया Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। तो फर्स्ट आपकी Z1 क्या है, 6 प्लस 3i इंटू 1 अपॉन माइनस 2i। तो आई हैव रिटन इन दिस फॉर्म। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट, मैंने भी इसके पहले भी बताया था, लाइक जब भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं 1 अपॉन Z के फॉर्म में, तो 6 प्लस 3i तो एज इट इज होंगे, बट ये आपकी किस फॉर्म में होगी, 1 अपॉन 2i। आई टोल्ड यू इन दिस फॉर्म, लाइक आपको इसको यूज करनी है, ठीक है। Yes, ma'am. नाउ यू कैन राइट 2 अपॉन, आपकी a क्या है यहाँ पर देख सकते हो 2, तो 2 आई हैव 2. रिटन। a, Yes, ma'am. this is now in denominator you will write a square plus b square, so a आपकी 1 है और b आपकी, सॉरी, a आपकी 2 है, b is 1, so in denominator you can write 2 square plus this is -1, तो -1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। प्लस मैंने क्या बताया फॉर्मूला, फिर आई बताया आपको लिखने को, एंड माइनस Yes, Yes. ma'am. तो माइनस मैंने लिखा, एंड b इज ऑल्सो -1, तो b को भी आप लिखो, b तो खुद ही -1 है, तो उसको भी लिखना है I आपको, and साइन आपको ध्यान रखनी है। नाउ सेम आपको लिखने हैं इधर भी डिनोमिनेटर में भी 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस, सॉरी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b B आपकी square. -1 थी तो -1 की स्क्वायर करी हमने। ओके, तो आप इसको Yes, सॉल्व ma'am. करोगे तो क्या फाइंड होंगे, Mm, 6 प्लस 3i, ओके, 2 अपॉन 6. 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, व्हाट विल बी योर आंसर? Ma'am, 2 upon 4 minus ma'am, 5. 1. Ma'am, 4 5 प्लस है 1 कितने total. हो गए, 5, यस। तो 2 प्लस 5 आप लिख सकते हो, प्लस आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, Plus प्लस, Plus में एंड अगेन जो आपकी जो डिनोमिनेटर वो क्या होगी, 5, 5. राइट। 5 तो होंगे. लाइक हम ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस 3i 2 अपॉन 5 प्लस आई 1 अपॉन 5। नाउ अभी भी और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, सो वी कैन राइट 6 प्लस Yes, ma'am. 3i Plus 3i.
5 इसमें क्या है देखो, वो एलसीएम एल लेके 5 मैम 2 प्लस मैं 5 एलसीएम लेके वो सॉल्व कर देंगे। 2 आई प्लस आई हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस आई। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो फिर आंसर क्या होंगे, 1/5 कॉमन है, तो 1/5 हमने कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, तो आपकी ब्रैकेट में क्या होगी, 6 2 जा 12 12 12 प्लस 6i प्लस 6i मैम 12 12। प्लस 6i होगा। हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करने मैंने आपको बताया है वैसे। यस हाँ मैम मैम। आपके आंसर जो होंगे लाइक ये फाइंड होंगे, ओके। हाउ, सो मैंने आपको बताया ए प्लस बी आई सी प्लस आई डी, ओके, ए प्लस आई बी और आईडी ए सी प्लस आई डी आयोटा डी। सो उसके आंसर्स क्या होते हैं, ए 6 इंटू पहले आप करोगे, मल्टीप्लाई किया, नाउ 3 इंटू आई क्या होगा, 3 इंटू आई 3i। आई स्क्वायर, तो आई यस यस स्क्वायर मैम। दैट इज -1, और माइनस माइनस क्या हो प्लस, सॉरी प्लस प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, तो -3 माइनस। लिखा, ठीक है। नाउ 6 यस को मैम। मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6 एंड 6 3 आई इन सॉरी 6 इंटू आई, तो सेम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 इंटू आई विच इज 6 एंड दिस 3 2 जा, ये जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होंगे 6 होंगे, ठीक है। 6 यहाँ पर हमने पहले मल्टीप्लाई किया, अगेन आई एम टेलिंग, पहले 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 2 जा 12 लिखा, 3 आई इंटू आई करोगे, तो पहले इन दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, ओके। -3 कैसे होंगे, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस प्लस माइनस यस लिखा, मैम ठीक यस है। मैम माइनस हो सिक्स जाएगा इंटू 6 इंटू आई 12 तो 6 लिखा, एंड 6 3 होगा 2 जा 6, आई दोनों 6 में कॉमन थे तो कॉमन निकाल आई लिया, निकाल लिया। यस 12 मैम -3 कितने होते हैं, मैम 12 9 माइनस 9 3 मैम 9 9 9 प्लस 6 प्लस 6 कितने होंगे 12 12 12, सो 12 9 प्लस आई, सो 12 1/5 9 प्लस 12 आई, ठीक है। जब भी ऐसे आपको दिए हुए होंगे किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए, तो लाइक आप इसी तरीके से डिवाइड करोगे, इसमें कोई डाउट है बहुत। नो मैम दिक्कत नहीं। नो मैम। तो टुडे व्हाट यू हैव टू डू ना, आपको आज एक्सरसाइज ट्राई करने हैं, ठीक है, यस 5.1 यस मैम का। मैम। हाँ, the square root of a negative real number, when we have to find the square root of any negative real number, then what we can do, you know that I square value is -1, then मैंने minus I square, अगर मुझे इस नेक्स्ट को नेगेटिव अगर मैं बनाती हूँ तो इसकी स्क्वायरिंग क्या होगी, सो माइनस आई स्क्वायर को आप क्या करते हो, आई स्क्वायर लिखते हो, अगर मैं लिखती हूँ -1 होल स्क्वायर तो आपकी आंसर क्या होती है, 1 आता है वेल सेम -2 होल स्क्वायर 4 4 एग्जैक्टली, तो माइनस आई स्क्वायर भी क्या होंगी, आई स्क्वायर होंगी, आई स्क्वायर राइट। एंड आई आई स्क्वायर स्क्वायर की क्या वैल्यू क्या होती है, -1 -1 आज -1, करके इट मीन्स अगर ये पॉजिटिव में हो या फिर मैं इसका अगर नेगेटिव इसकी स्क्वायर रूट अगर मैं फाइंड करूँ, सॉरी स्क्वायर फाइंड करूँ, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, सेम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। सो हेयर फॉर इंस्टांस दिस √3 आई स्क्वायर, अगर मैं इसको फाइंड आउट करती हूँ इसकी स्क्वायरिंग, तो पहले आप √3 की स्क्वायर करोगे एंड आई स्क्वायर विच इज -1, तो 3 इंटू -1 क्या, √3 की स्क्वायर क्या होगी 3, 3 इंटू -1 विच इज -3, तो इसके आंसर्स क्या हो जाएंगे -3, ठीक है। माइनस। अब सेम नंबर को हमने नेगेटिव में लिखा, तो आंसर डजंट मेक एनी डिफरेंस, इन दोनों के आंसर सेम ही आएंगे, अभी डिफरेंस जस्ट है मैंने आपको बताया, तो लाइक -√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होंगे, आई स्क्वायर करोगे विच इज -1, तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएंगे 3, -3। ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्क्वायर और किसी भी रियल नंबर को पॉजिटिव रियल नंबर फाइंड करते हो या फिर नेगेटिव रियल नंबर फाइंड करते हो, दोनों के आंसर सेम होंगे। मैम कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा 5i इंटू 5i इंटू -3/5i 5i इंटू मैम 5i इंटू -3/5i जस्ट 1 मिनट, यस व्हाट यू टोल्ड दैट मैम 5 इंटू 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बताती हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, 5i
into -3/5 दिस आई क्वेश्चन, राइट? ये वाला ये तो आपको एक्चुअली किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, यू हैव टू कन्वर्ट। इस क्वेश्चन पे मैं आऊंगी, ऐसा नहीं है। a प्लस आई ib बी के you फॉर्म। have to convert into in this form, so how we can write it now? डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है? अगर पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 इंटू लाइक क्या करोगे, 3 इंटू 5 करोगे, 15। यस ठीक मैम है? समझ आ गया। तो ये फिर क्या हो इसको जाएगा, इंटू आई स्क्वायर हो जाएंगे। yes ma'am, नाउ टेल मी आंसर, दिस 5 5 मैम कैंसिल, जब यस मैम yes ma'am, 5 कैंसिल हो 3 i² यानी कि 3 i तो -3 -3 आ जाएगा। -3, राइट? नो नो यस नो, मैम समझ आ गया yes मुझे। ma'am, दिस इज -3। हाँ, तो आपके आंसर होंगे प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे, बस लाइक आपको ऐसे कन्वर्ट करनी है, नथिंग एक्स्ट्रा यू हैव टू डू। ओके मैम समझ आ गया। ठीक है, आप ट्राई करेंगे वैसे आज जितना हो और सकता मैम है yes जो ma'am, ट्राई i9 करेंगे। प्लस i19 होगा ये भी मैम क्या कहते हैं i की पावर 9 ये जो होगा ये वाला मैम। हाँ, तो वो +1 हो जाएगा ना, बिकॉज आई स्क्वायर, क्योंकि आप देखो i8 तक तो आप -1 आप गेट करोगे, लेकिन अगर yes हमारे ma'am, पावर ऑड नंबर होंगे तो आंसर विल बिकम इन पॉजिटिव, 2 plus yes ma'am, ठीक है? प्लस मैम हो 8 जाएगा। तक ले जाएंगे तो 8 तक ले जाएंगे तो मैम -1 होगा। नहीं -1, ऑड 8 ऑड तक ले नंबर का जाएंगे प्लस होगा। ओके। हाँ हाँ, गौतम एग्जैक्टली वो व्हाट गौतम इज सेइंग हियर, लाइक अगर हमारे पावर हमारे ऑड नंबर होते हैं तो हमारा आंसर प्लस में होगा, अगर हमारे पावर इवन नंबर होते हैं तो हमारा आंसर माइनस में होगा, बस ये लर्न रखनी है आपको, अच्छा मैम। ठीक है? आयोटा में थोड़ा क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट होता है, जो हम ऐसे कंसीडर करते हैं ना, लाइक अगर मैंने लिखा -2 होल स्क्वायर, तो यहाँ तो आप आंसर पॉजिटिव में बताते हो, बट अगर आई स्क्वायर के टर्म में अगर आप लिखते हो तो आंसर किस में होते हैं, तो माइनस नेगेटिव में होते हैं, ठीक है? अगर मैं पॉजिटिव लिखूं या फिर नेगेटिव लिखूं, दोनों में माइनस ही होंगे। ओके, सम आइडेंटिटी, ये आपको लर्न रखनी है। क्वेश्चन तो मैं आपको आई थिंक योर टाइम इज कंप्लीट, अब कंप्लीट होगी, 5 मिनट्स आपकी है, तो क्वेश्चन मेनली हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बट वी विल डू इट टुमारो, okay? And some identity you have to learn, especially in this chapter. There are 5 identities, but in terms of complex number, it is written here, and you can learn the same identity which you have learned till so far, like 9th में आपने पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, तो उसी आइडेंटिटी को आपको लर्न रखनी है। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, a प्लस बी होल a स्क्वायर। square plus b square plus 2ab गुड, नाउ दीपांशु, a माइनस बी होल स्क्वायर। टेल मी फास्ट फास्ट। मैम a² + b² - 2ab। गुड, नाउ a मैम प्लस बी माइक की होल मैम। क्यूब गौतम, yes ma'am, a प्लस बी होल क्यूब। a + ma'am b होल क्यूब a cube plus a 3 + b a + cube 3 a square a² b and + b 3ab² plus ये होता 3ab गुड, स्क्वायर। so a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, okay? b cube yes ma'am, Yes, now similarly if I ask a cube a minus b whole cube, तो आपके आंसर्स क्या होंगे? a cube minus 3a square minus b a square b, plus 3ab मैम साइन उल्टा हो जाएगा। ab square, no, yes ma'am, एक्चुअली मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में नहीं, मैं आपको सिंपली नंबर के टर्म में, ताकि आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। अगर मैं प्लस लिखती हूँ ना तो आपके फॉर्मूला हो जाए, आपका फॉर्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, a आप ऐसे + लर्न b रखो, ए क्यू क्यूब प्लस बी क्यू + 3a 3a² स्क्वायर बी b + प्लस 3ab² 3ab स्क्वायर। मैम साइन सिमिलरली अगर उल्टा हो जाएगा। माइनस में होता है, नहीं माइनस में होता है तो ये नेगेटिव होगा, ए क्यू a माइनस बी क्यू माइनस - 3a स्क्वायर बी 3a² b + प्लस 3ab 3ab²। स्क्वायर, ठीक है? तो माइनस में सिर्फ लास्ट वाले पॉजिटिव आपके 3a प्लस बी यस होल मैम पॉजिटिव में होंगे, अदरवाइज ये सारे नेगेटिव होंगे, एंड प्लस में ऑल विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फर्स्ट आपको पूरी a स्क्वायर की स्क्वायर करनी है, b को एज इट इज लिखना है, एंड सेकंड में फिर b a का आपको स्क्वायर। एज इट इज लिखना है, b की स्क्वायर करनी है, यस राइट? मैम यस मैम। नाउ टेल मी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैम a² ma'am - b²। a square plus मैम ये होता है b a + b square a - गुड गुड yes गुड ma'am गुड। यही होता है So you have to learn these all identities, 5 identities in मैम याद terms कर of ली। two complex number, ठीक है? अभी याद भी हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की yes फॉर्म ma'am, में आपको लर्न रखनी है।
मेरे को हो गया याद। नाउ गुड, here we have taken example. मैं आपको कुछ examples करवा देती हूँ so that you can ये तो पहला वाला क्वेश्चन है। able to solve all that questions of मैं exercise. पहला तो हो ठीक है, गया। कुछ examples भी करवा देती हूँ। Sorry, यस मैम what करवाओ। are you telling? Okay. मैम बोल रहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन तो हो ही गया है। हाँ, so first question तो आपको आते हैं ना, और say the answer, only answer आप मुझे बता दो, पूरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम 3 नो नो, इसका आंसर बताना है। This तो ये one. नहीं, नीचे का डिनोमिनेटर चेंज है। मैं बताता हूँ सॉल्व करना। हाँ हाँ Yes, you can solve in your notebook. First is your minus 5i. मैम One upon आई कॉमन ले 5i. सकते हैं? What we can write? We can write in this form like minus 5 upon 8. I into I क्या होंगे गौतम? I square. मैम आई स्क्वायर यस मैम। Yes. So मैम minus 5 5 अपॉन 8 upon आएगा 8. आंसर। I 5 square upon 8 की वैल्यू आएगा। क्या होती है? मैम 5 अपॉन 8 आएगा। एंड 5 upon 8. माइनस प्लस तो क्या 5 5 upon 8 यस को मैम। हमें किस फॉर्म में लिखने हैं? Tell me. a प्लस बी। तो ए मैम प्लस बी आई। a plus b i, तो इट मीन्स आप लिखोगे 5 plus 8. 5 अगर कुछ भी प्लस i 8 आपको एडजस्ट नहीं होता है तो आप लाइक 0 इंटू क्या लिख सकते 0 लिख देंगे मैम। आई। ठीक है, 0 इंटू i। ठीक है, मैम that will be your in your I mean a plus हो i जाए। b. Now second one say this is your minus i into 2i. इसको सॉल्व करो सी आंसर। मैम 2 आ जाएगा आंसर। नहीं आप सॉल्व करो, 2 आंसर तो होंगे लेकिन 2 इंटू माइनस आई स्क्वायर ना, हाँ मैम। तो माइनस आई स्क्वायर क्या होंगे? मैम -2 होगा। -1